नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो फर्स्ट डेफिनेशन आता है वो होता है फोर्स। तो फोर्स का जो किताबी डेफिनेशन है वो है ए फोर्स इज ए पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट whenever there is an interaction between two object there is a force upon each of the object। ये तो किताबी डेफिनेशन होगा। अगर जनरल टर्म में हम अगर समझे फोर्स जो होता है वो एक प्रकार का पुल और पुश है जो किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। इतना समझना काफी है। मे बी अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। बट अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है ज्यादा, तो इतना जानना जरूरी है, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। तो इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन करते हैं इसे। तो किसी भी बॉडी पर अगर बहुत से फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, बहुत से फोर्सेस उस पर कार्य कर रहे हों, तो उस पर वर्क करने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का स्टेट। कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m। फिर तो इसका जो एक वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा mg, और ये इस प्लेन पर रखा हुआ है। इसको बोलते हैं, जो इसको हिंदी में बोलते हैं नत समतल, इंग्लिश में मे बी क्या बोलते हैं इसको, चलिए जो भी है इसको समझिएगा। ये यहाँ पर एंगल बनाते हुए जो एक प्लेन है थीटा एंगल बनाते हुए उस पर रखा हुआ है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास करता है। तो इस प्लेन का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये इसको अपोज करता है, इसको नीचे जाने से रोकता है। तो ये एक फोर्स हो गया। और इसका जो mg का है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये वाला, और एक वर्टिकल एक्सिस में। तो ये जो है, और साथ ही साथ इसका जो नॉर्मल होगा वो r इस दिशा में है। तो इस फोर्स को ये फोर्स जो है बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को इस फोर्स, इस फोर्स को इस फोर्स को इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है। इस प्रकार ये बॉडी जो है रेस्ट पे है अभी। तो इस प्रकार से कोई भी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले जो सारे फोर्स होंगे वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन के थर्ड लॉ सभी जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़े हैं। एक्शन, प्रत्येक जो एक्शन फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में जो है रिएक्शन फोर्स होता है। तो ये एक बॉडी है जिसका मास m है और इसका वेट जो है नीचे की ओर लग रहा है mg। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो नॉर्मल है रिएक्शन फोर्स वो r है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेंशन के बारे में पढ़ते हैं। टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो अगर फ्रेंड्स हम किसी भी रस्सी को, या स्ट्रिंग बोलते हैं, उसको अगर हम किसी भी 2 पॉइंट से बांध दे तो उसमें जो टेंशन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और पूरे जो रस्सी है उसमें सेम होगा, ठीक है।
और यहाँ पर जैसे कि एक पुल्ली है, पुल्ली में अगर पुल्ली से हम लोग एक रस्सी से दो बॉडी है जिसको M1 M2 मास का, इसको हम अगर लटका देते हैं तो इसमें जो इस रस्सी में जो पूरा टेंशन होगा या स्ट्रिंग में जो पूरा टेंशन होगा वो ईच पॉइंट पर जो होगा सेम होगा। अब हम देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है, ये अगर किसी रॉड को अगर हम लोग 2 पॉइंट से ऐसे बांध दें तो उसमें जो टेंशन बोलता हूं, इसमें जो फोर्स होगा वो होगा थ्रस्ट। अगर हम कोई दो बॉडी अगर बांध दे इसमें कोई भी 2 जगह, ठीक है, और फिर उसको हम लोग एक दूसरे के पास लाएं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स टेंशन बोलता हूं, थ्रस्ट। तो ये रॉड की कंडीशन में होगा थ्रस्ट, और जो स्ट्रिंग होगा जो टेंशन होगा वो स्ट्रिंग की कंडीशन में होगा। नाउ अब हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ए कपल। मूवमेंट ऑफ ए कपल जस्ट टॉर्क जैसे ही है। इसमें भी जो हमारे फोर्सेस होंगे उसके एक मैग्नीट्यूड और उन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होंगे। मूवमेंट ऑफ ए कपल। दूसरा, साइन ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए कपल, एक बल युग्म के आघूर्ण का चिन्ह। जो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो फिर ये भी वही टॉर्क जैसे ही है। जब हमारे फोर्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहे हों, ये जो है फोर्स, जो दोनों फोर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो पॉजिटिव होगा। मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, जब हमारा फोर्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हमारा फोर्स होगा वो क्लॉकवाइज में होगा तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो निगेटिव होगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ अब हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ए कपल। मूवमेंट ऑफ ए कपल जस्ट टॉर्क जैसे ही है। इसमें भी जो हमारे फोर्सेस होंगे उसके एक मैग्नीट्यूड और उन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होंगे। मूवमेंट ऑफ ए कपल। दूसरा, साइन ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए कपल, एक बल युग्म के आघूर्ण का चिन्ह। जो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो फिर ये भी वही टॉर्क जैसे ही है। जब हमारे फोर्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहे हों, ये जो है फोर्स, जो दोनों फोर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो पॉजिटिव होगा। मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, जब हमारा फोर्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हमारा फोर्स होगा वो क्लॉकवाइज में होगा तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो निगेटिव होगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।